मेरा नाम शंकर कुमार पंजाबी और जपला क्षेत्र में डंडीला गांव पड़ता है, वहीं से बिलोंग करते हैं। समझ में आया? कहाँ से बिलोंग करते हैं? डंडीला से बिलोंग करते हैं। डंडीला से अगल बगल में बहुत सारे लोग बिलोंग करते हैं। सही है कि नहीं है? डंडीला गांव जानता है? नहीं, कोई जानता नहीं है, सब कुछ जानते हैं। हर व्यक्ति के पहचान है डंडीला में, हर व्यक्ति का रिश्तेदार है डंडीला में। हम वहीं से बिलोंग करते हैं। और आपको क्या लगता है कोई भी व्यक्ति हमारे जैसा उम्र का व्यक्ति ऐसे थोड़ा ही सब बिजनेस करने लगेगा? इतना आसान नहीं है। आज हमको भी शुरुआती दौर में जब हमको इसके बारे में जब पहली बार बताया गया, हम तो इसमें मेरा कोई टारगेट नहीं था, मेरा कोई ड्रीम नहीं था कि हम ये सब काम करेंगे। कोई ड्रीम नहीं था, कोई टारगेट नहीं था कि हम ये सब काम करें। मेरा तो दूसरा मंजिल था, मेरा तो दूसरा सपना था। मेरा सपना क्या था? पढ़ाई लिखाई करना और नौकरी लेना, पढ़ाई लिखाई करना और नौकरी लेना, यही मेरा टारगेट था। लेकिन आप समझिए कि एक पढ़ने वाला विद्यार्थी, एक स्टूडेंट अपना पढ़ाई की तरफ जा रहा था, उस सपना नौकरी की ओर, लेकिन उस पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, नौकरी का सपना छोड़ के और डायरेक्ट इस बिजनेस में लग जाता है। इतना आसान नहीं है। अनपढ़ व्यक्ति लग सकता है बिना सोचे समझे, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी इतना आसान नहीं है कि डायरेक्ट आ जाएगा, बिना ऐसे आ जाएगा। वो पागल नहीं है। हम ऐसे इसमें नहीं आ गए। हम इसमें आने के लिए बहुत पहले जांच किए, बहुत पहले सोचे, इसके बाद इसमें हाथ लगाए थे। जो व्यक्ति बिना सोचे बिना समझे हाथ लगाते हैं 100 महीना में उड़ जाते हैं। सही है कि गलत? थोड़ा सा आंधी तूफान आएगा उड़ जाएंगे, लेकिन हम क्या नहीं उड़? क्या हमारे सामने आंधी तूफान नहीं आया? बहुत आंधी तूफान आया, लेकिन कितना आंधी तूफान आया लेकिन उधियाए नहीं, क्योंकि वजन ज्यादा ना है। अच्छा, वजन कम है लेकिन फिर भी उधियाए नहीं। इसका मतलब ये है कि हमको समझ में पहले आ गया। आप लोगों को लगता है, बहुत सारे लोग हम देखे क्या है नए आदमी को, कि अगर आपको कोई अनपढ़ आदमी मीटिंग में लेके आता है ना, तो आपको लगता है अगर हम इसको साथे जाएंगे तो अनपढ़ है, ये हमरा कहाँ सिखाएगा। सही है कि गलत? ऐसा दिमाग में लगता है। लेकिन आज हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमको भी इस मिशन में, मिशन में लाने वाला व्यक्ति हम खेपा था पहला, जब अनपढ़ आदमी। क्यों हम इसमें आए थे? जब हमको पहली बार हमको बताया गया कि बाबू नौकरी कर, पढ़ाई कर रहा है नौकरी के लिए, पैसा के लिए। अगर इसमें जो हम काम करते हैं, जब हम पहली बार इस तरीका के पानी का जब बोतल देखे तो हमारा दिमाग से उड़ गया, इधर पानी अभी कहाँ है? समझ में आया? एक बोतल का पानी देखे तो दिमाग हमको लगा कि कहाँ है। बताइए कि बहुत अच्छा चीज है, जड़ी बूटी वाला चीज है, और इसमें स्वास्थ्य मिलता है, इसमें धन मिलता है, इसमें मान सम्मान मिलता है, देश विदेश में मिलता है, हवाई जहाज पर चढ़ने का मौका मिलता है, और आपको नौकरी से भी ज्यादा का पावन मिलता है, और आपको मरने के बाद पैसा आता है, मिलता है। समझिए, हमेशा आते रहेगा। ये पैसा आने में देरी लगता है, हमेशा बस आना चालू हुआ तो ये कभी बंद होने वाला पैसा नहीं है। सोचिए, जिस टाइम सरकारी नौकरी का पैसा बंद था, जिस टाइम प्राइवेट नौकरी वाला के पैसा बंद था, उस टाइम डायरेक्टर वाला के पैसा हर महीना आ रहा था। हुआ है? सोचिए, ही पावर हुआ, इसका पावर है। तो क्या हुआ, जब हम सोचे तो हमको बताए इसमें ये है वो है, तो हम सोचते थे कि हमको तो पढ़ लिखा को लग गया। क्या दिमाग में लगा कि ये आल जाल काम है। क्या है? आल जाल। हमको दिमाग में समझ में आ गया कि सब आल जाल है, फालतू है, इसमें पूरा इज्जत पानी में मिलेगा, इसमें बताना पड़ेगा, घर घर बेचना पड़ेगा। अधिकतर पढ़ा लिखा आदमी इसमें नहीं आता है कि घर घर बेचना पड़ेगा, घर घर चिपकाना पड़ेगा। सही है कि नहीं? सही है, एकदम बिल्कुल सच्चाई है। घरे घरे जाना पड़ेगा, इसलिए हम ये सब काम नहीं करेंगे, ऐसा दिमाग में लगता है। अब हमको ही लगल था, हम इसलिए मीटिंग में गए थे, क्योंकि आज जो मीटिंग में आए ना, उनका आने का भी कोई ना कोई कारण होगा, तभी मीटिंग में आए हैं। हमारा भी मीटिंग में जाने का कारण था। क्या कारण था? आप लोग आए इसको डीएक्शन के बारे में समझने। हम आए थे कि हमारे जाति गलत जगह फसल है, इसको छुड़वावे आए थे मीटिंग में। क्यों आए थे? छुड़वावे। भाई तो बस केवल कोई चीज पकड़ा जाए गलत, बस गलत चीज पकड़ा गया ना, तो हम समझ जाएंगे कि सब आ जाल है, और उसको आ जाएंगे कि सब मत करो, सब आ जाल है, फालतू है। सही है कि ना? हम इसलिए गए थे क्योंकि बोले कि इसमें बहुत पैसा आएगा, इतना चीज आएगा, हमको कोई पता नहीं था कि इसमें सही में आएगा। गए मीटिंग ट्रेनिंग में, समझने के लिए गए, और पूरा मीटिंग ट्रेनिंग बैठे आराम से, टिकट लगा, गुड मॉर्निंग बोला गया, गुड मॉर्निंग बोल रहे, सब 1 बजे बोल रहा है सब।
और हमको इस बिजनेस में लाने वाला कोई अनजान आदमी नहीं है, अपना घर के साथी है, उसका भी डरला घर है और अनिता देवी नाम है, बस जोरदार ताली बजा। हम इसलिए गए थे कि हमारे चाची अनपढ़ है, इसको कोई फंसा दिया है, हम जाएंगे पढ़ल है, हम इसको समझ जाएंगे, गलत हुआ तो हटा देंगे और सही होगा तो हम भी लग जाएंगे, क्योंकि हमको पैसा का बहुत जरूरी था और उनको लग रहा था कि हम जो वहाँ समय देंगे अगर यहाँ भी समय देंगे तो जहाँ पर हमको गारंटी जाएगा वहाँ पर हम काम करेंगे, जहाँ पर हमको गारंटी लगेगा वहाँ पर काम करना। पैसा का पिताजी बोले, हम बोले कि पढ़ने के लिए हमको बहुत लालसा था, इतना पढ़ाई अच्छा से करते थे, इतना अच्छा थे कि आपको नहीं मालूम है आज हम अकेले नहीं काम करते हैं इस बिजनेस में। पहले अकेले शुरू किए थे जरूर, लेकिन आज के डेट में हम अकेले काम नहीं कर रहे हैं। आज के डेट में मेरा छोटा वाला भाई भी इस बिजनेस को कर रहा है और कोई और नहीं है, शिवराज कुमार है, जोरदार ताली बजाइए। इतना हमको पढ़ाई में मन लगता था, इतना पढ़ाई में मन लगता था पढ़ने के लिए कि हमको माता जी को आना पड़ता था, बाबू मत पढ़। किसको आना पड़ता था? अब आपको लगता है भैया आप तो झूठ बोल रहे हैं, मेरा छोटा वाला भाई पूछ लीजिए क्या सही बात है कि नहीं? सही बात है, सही बात है। समझ में आ गया? पूछ सकते हैं आप, हम इससे मत पूछे, घर जाइएगा कभी जब मिल लीजिएगा तो पूछ लीजिएगा, बाजार में जाती है रास्ता में मिल लीजिएगा सही बात था कि नहीं। इतना मन लगता था, इतना पढ़ाई में मन लगे और लड़का अगर सब बिजनेस में लग गया तो ऐसे लग जाएगा। इतना आसान है? इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तो हमको पढ़ाई में बहुत मन लगता था, हमको पढ़ने के लिए हमको कहाँ से पैसा लाना पड़ता, हम जुगाड़ करते और पढ़ते और आराम से कहीं ना कहीं नौकरी की तैयारी करते और नौकरी लेते और लेके ही छोड़ते, ये भी समझ जाइए। इतना मन से अगर ताकत लगा दिए तो वो मिलना ही पड़ेगा, सही है कि नहीं? लेकिन हमको जैसे सोचे कि हमको नौकरी की तैयारी करना है, पिताजी हाथ खड़ा करेंगे पढ़ने के लिए पैसा, आप भी हमारे बता रहे हैं कि आप भी आज पढ़ाई करेंगे ना। अगर उनके पास पैसा नहीं रहेगा, आपको पिताजी माताजी सब हाथ खड़ा करेंगे मेरे पास पढ़ाने के लिए, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि आज के डेट में पढ़ने के लिए पैसा की जरूरी नहीं पड़ता है, बहुत जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। पहले काफी कम पैसा में होता था, लेकिन आज ज्यादा पढ़ाई में पैसा खर्चा हो रहा है, सही है गलत? सही है। पहले वो कोचिंग में काम होता था, लेकिन आज तो हिंदी के अलग ट्यूशन, सब चीज का अलग अलग ट्यूशन पढ़ना पड़ता है, पैसा बहुत ज्यादा खर्चा होता है पढ़ाई में। अगर आपके पिताजी के पास पैसा नहीं रहेगा, क्या कहेंगे आपको? लास्ट में कहेंगे कि पढ़ना है तो अपना से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो जाओ बाहर कमाए, प्लांट में जाओ। आज कितना लड़का मैट्रिक पास किया तो कहाँ चल दिया? प्लांट। आईएससी पास किया कहाँ गया? प्लांट। अब हम आईएससी पास किए अब हम आ गए डी एक्शन में, जो जाता है हमारा उल्टा गिनती, सब कोई उड़ने जाता है तब इधर जाता है। पागल है कि नहीं? काहे नहीं पागल? सब कोई प्लांट में जाता तो तुरंत 10,000 पैसा मिलता, जब हम डी एक्शन में आए तो 100 रुपया आया। कितना आया? 100 रुपया। बाहर जाइए आप, पता चल जाएगा आपको, बाहर जाइएगा काम करिएगा तुरंत आपको पैसा आएगा। पीछे कहा देख रहे हैं पॉइंट में 10 आएगा, कहाँ है बताइए? आगे बैठने के बाद पीछे देखना मना है। समझ में आ गया? आपको यही बता रहे थे कि हम जब इस मिशन में आए तो वहां पर मीटिंग देने वाले कोई और नहीं, हमारे गुरु जी आए थे, रोशन सर, हमारा सपना था नौकरी, लेकिन हम इसमें आ गए। क्यों आ गए? इसका कारण बताने वाले हैं। क्यों आए उसको में हम नहीं गए, इसको में क्यों आए, इसके पीछे भी मेरा कारण है। क्या कारण है? हमको मीटिंग में जाने के बाद पता चला, हमको भी नहीं मालूम था कि इसमें क्या है उसमें क्या है। हमको तो लगता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? नौकरी। क्या करना पड़ेगा? नौकरी। अगर दुनिया में कोई सबसे अच्छा रास्ता है तो उसको क्या बोलते हैं? नौकरी। नौकरी। सबसे ज्यादा अगर मान सम्मान कहीं मिलता है तो क्या है? नौकरी। तो सब कुछ में हमको वही नौकरी करता था, तबे तो हम पगला गए थे उसमें, सही है कि नहीं? जैसे मेढक के देखा है ना, मेढक अगर कुआं में रहेगा तो लगेगा कि पूरा दुनिया इतने दूर में है, तो हम मेढक के ही कुआं के ही मेढक थे, लगा था कि नौकरी ये सब कुछ है। लेकिन जब हम बाहर निकले, जब समुद्र में गए तो पता चला कि दुनिया तो बहुत दूर में है, वो ग्रास में बहुत अच्छा अच्छा काम है धरती पर, लेकिन हमको नहीं मालूम था। जब मालूम चला तो हम अपना जीवन का, जब हम मीटिंग ट्रेनिंग सुने तो हमको समझ में आया कि नौकरी से लाख दर्जन अच्छा है इस बिजनेस।
नौकरी से लाख दर्जन अच्छा है बिजनेस। जब हमको दिमाग में क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है ना, उस दिन हम निर्णय ले लेते हैं कि आज के बाद एक मीटिंग से समझ में आया, एक मीटिंग से। बहुत सारे लोग थिएटर होते हैं, एक मीटिंग में थोड़ा एक और मीटिंग में आउट थोड़ा, फिर एक और कितना बार में घुसेगा जी दिमाग है कि पहुंचे है बताइए। एक बार की मीटिंग से ही हमारा दिमाग का ढक्कन खुल गया, क्योंकि हमारा सिंगर भी बैठी हुई है, आप पूछ सकते हैं जाहिर सी मीटिंग सुने मेरा बैटरी इतना हाई लेवल में हो गया, चार्ज पूरा हाई लेवल में क्या गया। जाहिर सी मीटिंग खत्म हुआ, समझ में आएगा, अब सीधे बोले कोड पी करेंगे, ये चार खाली एक से क्या होगा, डायरेक्ट कोड पी। पैसा ये लिखा नहीं है, लेकिन मेरा सोच क्या है, कोड पी पैसा ना है। अरे पैसा तो बाया आते तेल है, पैसा समस्या नहीं है, आपको समझ में नहीं आया, यही सबसे बड़ी समस्या है। समाज में देखकर आ जाएगा तो पैसा तो आपको सामने आ जाएगा, सही है कि गलत? खाली आपको समझ में आना चाहिए। अब हमको समझ में आया कि लाख दर्जन जब अच्छा है, सीधे पैसा व्यवस्था करके सीधे कोड भी किए, हम कभी परवाह नहीं किए कि हमारा माता जी क्या कहेंगे, पिताजी क्या कहेंगे, गांव वाला क्या कहेगा, समाज वाला क्या कहेगा, इसका चिंता नहीं किए, डायरेक्ट हम इसमें आ गए और काम करना भी स्टार्ट कर दिए। क्या समझ में आया था वो बता रहे, सुनिए। हमको ये समझ में आया कि नौकरी एक तरफ कीजिए, डी एक्शन को एक तरफ कीजिए। अगर हम दोनों का अलग करके देखने लगे तो क्या समझ में हमको आया कि आईएससी के बाद, ध्यान में रखिएगा, आईएससी के बाद हमको नौकरी लेने के लिए और डिग्री की जरूरी पड़ेगा। जैसे आईएससी के बाद बीए में नाम लिखवाना पड़ेगा, चाहे कोई चीज की तैयारी करना पड़ेगा। लगभग आज की डेट में अगर नौकरी पाना है तो कम से कम 5 साल 8 साल समय देना पड़ेगा मैट्रिक के बाद, सही है कि गलत? इतना नहीं कि आप मैट्रिक पास किया तुरंत ही नौकरी मिल गया। यहाँ कितने लोग हैं जो मैट्रिक पास हैं? अरे बात नहीं है जो मैट्रिक पास है, क्या बात है, इतना सारे मोदी जी आपने पास है क्या, मोबाइल का देखिएगा खाली, हाँ सुनबो करिए, इतना सारे लोग मैट्रिक पास है, जोरदार ताली होना चाहिए आपके लिए। मैट्रिक पास करने के बाद इन लोग ऐसा नहीं खाली बैठे होंगे, इन लोग वैकेंसी भरे होंगे, आईएएस के बाद बीए और भी तैयारी किए, नहीं हुआ तो लास्ट में यहाँ गए, समझ गए? तो आईएएस के बाद भी आपको नौकरी पाने के लिए, लेने के लिए आपको लगभग 5 साल से लेके 8 साल समय देना पड़ेगा। 5 साल में भी हो सकता है, ज्यादा तेज है तो 5 साल में भी हो सकता है, और नहीं तेज है तो थोड़ा थोड़ा मेहनत करने के बाद 8 साल में नौकरी लगने के चांस है। क्या साल में? 5 साल में नौकरी लगने की चांस है। और लेकिन हम जब मीटिंग सुने तो ये समझ में आया कि 5 साल में नौकरी लगने की चांस है क्या परसेंट? 0%, मतलब गारंटी नहीं है 100% कि हमको नौकरी लग ही जाएगा, गारंटी नहीं है। लेकिन सर बोले कि यहाँ पर 5 साल मेहनत कर दिया ना, हेलो ध्यान रखिएगा, भूल मत कीजिए, शांति से बैठ जाइए और सुनिए, एक एक बात को सुनिए, एक एक बात का आपको ज्ञान मिलेगा, समझ गए? तो जब हम सुने कि 5 साल के बाद नौकरी में हमको गारंटी नहीं है, हम वो कहानी सुना रहे हैं जो नौकरी की तरफ जाता है उसको शायद में डिरेक्शन की तरफ आता है। हम कैसे डिरेक्शन में मोड़ गए वो हम रास्ता बता रहे हैं। आगे हमें जाना था, मैंने घूमने का है कुछ तो गलत होगा ना, रोड पे जाता है तो मेरा तो रुक जाता है, कहाँ सियाल पार हो गया सही है कि नहीं? कभी कोई देखे आगे रुक गया, कहाँ रुका? सियाल पार हो गया, ठीक है, आप रुकते नहीं सीधे पार, समझ आ गया? तो कभी हम देखे कि बहुत सारा रुका रहता है, कहाँ रुका रहता है, जब हम पार होते तो वो पीछे पीछे आ रहा हूँ, समाज एक कोई पार हुआ था, सही है कि नहीं? हाँ, तो क्या हम इधर जाना था लेकिन इधर आ गए, क्यों? इसलिए आ गए क्योंकि हमको आपको क्या लगता है वो आप समझिए, आप केवल अपना ही दिमाग ले सकते हैं, सही है कि गलत? आपको क्या लगा कि जब हमको 5 साल ओले समय देंगे, 5 साल एले समय देंगे तो दोनों का रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा? होने वाला हम पता किए कि 5 साल तैयारी करने के बाद में भी बहुत सारे हमारे अगल बगल बहुत सारे लोग थे जिनको नौकरी नहीं मिला, और नहीं मिल रहा था, गारंटी नहीं, कुछ बता रहा था कि मिल ही जाएगा, और हमारे पास तो पैसा ही नहीं था, तो कहां से होगा? आज की डेट में नौकरी लेने के लिए पैसा चाहिए ना पड़े खातिर, सही है कि गलत? मेरे पास पैसा ही नहीं था, कहां से होगा? पैसा चाहिए ना, तो पैसा नहीं था, तो हमको समझ में आया कि 5 साल अगर मेहनत करेंगे नौकरी में तो गारंटी नहीं दे सकता है कि नौकरी लग जाएगा 1 लाख के, नो गारंटी नहीं है कि अगला 50,000 की नौकरी लग जाएगा। लेकिन डी एक्शन में मन से 5 साल मेहनत कर लिए तो एक गारंटी दे रहा था कि आपको डी एक्शन में लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। आप बताइए कि आईएएस के स्टूडेंट रह के हमारा कहां समझ में नहीं आएगा? आईएएस तो पढ़े हैं जहां पर गारंटी 1 लाख, कहां हम जाएंगे? पहला नंबर तो मोड़ गए, दूसरा नंबर क्या मोड़े? सुनिए, हम सोचे कि अगर मान लीजिए कि नौकरी लग गया
मान लीजिए कि हमको 50,000 की नौकरी लग गया। आजकल बहुत सारे टीचर हैं जिनका 50,000, हेडमास्टर के कितना वेतन है झारखंड में? 80,000। हेडमास्टर का पाया, अगर हेडमास्टर है तो 80,000 मिल रहा है। समझ गया? रेशियो हो सकता है, कम हो सकता है, कहना नहीं है, लेकिन हम एक अनुमान बता रहे हैं कि मान लीजिए कि हमको नौकरी लग गया 80,000 रुपया का। समझ गया? 1 लाख मानिए ना, सबसे अच्छा है क्या? मास्टर साहब को खुश कर दीजिए। मान लीजिए कि आपको 5 साल के बाद, 10 साल के बाद तैयारी किए, आपको हेडमास्टर में नौकरी लग गया, कोचिंग में लग गया, हेडमास्टर बन गए, आपको 1 लाख वेतन है। लेकिन यहाँ वाला 1 लाख में और नौकरी वाला 1 लाख में और डी एग्जाम में 1 लाख वाला में अंतर है। क्या अंतर है वो आपको हम समझा रहे हैं। ऐसे थोड़े हम उसमें से छोड़ के इसमें आ गए। क्या समझ में हमको आया कि अगर नौकरी में जाएंगे और 1 लाख रुपया हमको महीना मिलेगा, हेडमास्टर की कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन अगर हमको बेटा के बिल भरना है तो मेरा वाला डिग्री या मेरा वाला कुर्सी उसको सेम टू सेम जाएगा, मेरा वाला वेतन उसको जाएगा, उसको भी हेडमास्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितना हम मेहनत किए उतना सारा पढ़ाई, उतना सारा तैयारी, और जितना हमको पढ़ने में पैसा लगेगा उतना मेरा बेटा को भी पढ़ने में पैसा लगेगा। यानी मेरा वाला जो हेडमास्टर का कुर्सी है, मेरा बेटा को नहीं मिलेगा मेरा वाला, प्लस में मेरा जो इनकम आता है वो मेरा बेटा को इनकम नहीं आ सकता है, उसको फिर से जीरो से करना पड़ेगा। कहां से? जीरो से करना पड़ेगा। लेकिन हमको डी एक्शन में क्या समझ में आया कि यहाँ जीरो से खाली आपको शुरू करना है, खाली आपको। जैसे हम है तो खाली जीरो से हम शुरू किए, मेरे बाद जो आएगा उसको जीरो से कभी जीवन में नहीं शुरू करना है। अगर बाहरी दुनिया में हेडमास्टर है तो आपका बेटा हेडमास्टर नहीं बन सकता है, आपका 1 लाख रुपया महीना आपको बेटा के नहीं मिल सकता है। लेकिन डी एक्शन में सबसे बड़ी खासियत की बात क्या है कि अगर आप डबल डायमंड है तो आपका इनकम अगर 1 लाख है तो आपका बेटा को 1 लाख रुपया महीना मिलेगा। आप डबल डायमंड है तो आपको बेटा कुछ बन जाएगा, डबल डायमंड बन जाएगा। उसको बदले बनावल मिल गया। सही है कि गलत है? बाहरी दुनिया में हाल याली बनाते रहिए, हाल बनाते रहिए। अब यहाँ खाली एक बार बना के टाइप कर दीजिए, एक बार हर महीना लेते रहिए। सही है? तो आप बता दीजिए कि सबसे अच्छा दोनों में कौन है? एक सब भिन्ना है कि नहीं है? हमका भी दिमाग का ढक्कन खुल गया। बात रे बात, जितना दुख दर्द है, जितना रोना है 5 साल, जितना कष्ट करना है 5 साल, जितना गीत करना है 5 साल, मतलब जो रोना धोना है कैसा 5 साल तो तपस्या में लग गया होगा। 5 साल जब रोना ही है, पहले ही से जानबूझ के है कि 5 साल कष्ट करना है और 5 साल के बाद राजे भोगना है, तो क्या कर नहीं सकते हैं? कौन 5 साल कष्ट कर सकते हैं? ऐदान क्या बात है? जो ताली होना चाहिए। आपके जमाने में तो मात्र 2 साल कष्ट कर लीजिए, कैसा? वो से कम में आप ज्यादा तेज हैं, ज्यादा आपको दिमाग है तो साल भर में पाना पलट सकते हैं। आप तो तेज उतना नहीं थे। उतना तेज भी नहीं थे, समझ गए? और मेरे पास उतना नॉलेज भी नहीं था उस टाइम, मेरे पास अनुभव भी नहीं था, कुछ नहीं था ना। मेरे पास मोटिवेट करने के लिए हम कितना दिखाते, कोई था दिखाने वाला? हम किसको दिखाते हैं अपने क्षेत्र में? कोई व्यक्ति था सफल? कोई व्यक्ति क्या था पैसा? कोई व्यक्ति को नहीं पैसा आता था तो हम कितना दिखा के मोटिवेट करेंगे? लेकिन आज आपके सामने है कि नहीं है? है तो आपको मेरे से ज्यादा आपका बैटरी चार्ज होगा। अब आप जल्दी काम कर सकते हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि आप यहाँ से जीवन बदलता है। लेकिन मेरा उस टाइम आप किसको देख के विश्वास करते हैं? कोई मेरा अगल बगल गांव में कोई आदमी था? नहीं था, तो कहां से विश्वास आएगा? थोड़ा थोड़ा विश्वास आता था, कभी खत्म होता था, फिर से मेहनत करना पड़ता था, जिसकी वजह से हमको इतना साल लग गया। 5 साल पूरी तरीके से हमको लग चुका है, लेकिन काम तो उतना साल से भैया से नहीं करे, बदमाशी भी तो किए हैं। बदमाशी तो हर व्यक्ति किया है, सही नहीं कहना? बदमाशी तो हम पहले किए, मीटिंग में नहीं जाना, सिस्टम से टीवी नहीं बनाना, समझ आ गया? कई बार टीवी मीटिंग में नहीं जाते थे तो पूरा डांट सुनते थे। समझ आ गया? हम एक बार हमारा टीम चल गया, हम नहीं गए तो हमारी टीम के सबके गांव में बैठा थे, कोई उसमें थे आप लोग, याद है ना? कहने का आदमी ने कहा उन्हें कौन है मेरे पास? गांव में सब बैठा था सर, क्या है तो आप नहीं ना है? वाह, मेरे चलते हमारी टीम के गांव बैठा दिए, आधा घंटा गांव में सुना दिए, एक बात से अब जाओ बैठो मीटिंग में। वाह, उस दिन सब कहा कि आज के बाद मीटिंग नहीं छोड़ेंगे। समझ आया?
उस दिन के बाद हम सबसे कौन से पैसा की व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन मीटिंग छोड़ेंगे नहीं। ये हमको समझ में जब आएगा कि यहाँ से हमको बहुत फायदा होने वाला है, यहाँ से हमको स्वास्थ्य मिलेगा, यहाँ से हमको भरपूर पैसा मिलेगा। कितना भरपूर। बाद में भरपूर थोड़े मास्टर के वेतन आएगा टीचर को पढ़ाना, इसका मतलब वहां से वेतन भरपूर नहीं है, जो उसको चाहता है उसको नहीं मिल रहा है। समझ गए? तो स्वास्थ्य धन और सबसे बड़ी खासियत है कि मान सम्मान। क्या मान सम्मान? आज भी पहले भी हमको देख के सबको हंसता था, आज भी देख के हंसता था। समझ गए? लेकिन पहले वाला में आवाज वाला में दर्शे मान के फर्क है। पहले जो हमको देख के खाली हंसते थे अपमान की दृष्टि से, अपमान समझते थे, अपमान करते थे हमको हंस के, लेकिन आज हमको सामने वाले को हंसते तो हमको उस सम्मान की दृष्टि से आज हमको नाम पर ताली बजता है और आज हमको सम्मान भी मिलता है हर जगह पे। में जाएंगे वहां तो एकदम मत करिए, हम फूलों से वर्षा। आप लोग अपना टीम है तो नहीं दीजिएगा तो कोई टेंशन नहीं है। सही है कि नहीं है? नहीं जानते हैं, जैसे अपना घर में कोई आदमी है, दाल भात चटनी बस इतनी मिलेगा, कोई मेहमान आ गया तो नहीं, दाल भात सब्जी चोखा चटनी दाल को पलटा दीजिए। सही है कि गलत? तो वही हाल अपना टीम है तो हम कैसे भी आ सकते हैं, टेंशन नहीं है। बाहर जाइए तो क्या था ये सब कॉफी क्या बात है जी, तो बहुत फायदा है डाको मारने का। समझ में आया? बहुत फायदा। क्या चाहिए? पानी पानी लाओ, फटफट आ रहा है काम। तो बताइए कितना मतलब ये इतना सेवा सरकार, गर्मी लग रहा पंखा बहुत आ गया। समझ में आ रहा है? ये सारा चीज यहाँ पर मिलता है, और ये आपको इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी रगड़ाया नहीं है। सही है कि गलत? सही है। जब पूरा रगड़ाइएगा ना तो आपके अंदर में चमक आ जाएगा, और जब चमक आ जाएगा तो रगड़ाने से ही आदमी डायमंड बनता है। एक बार जो 10 साल ये है तो हमको समझ में आ गया, लेकिन मेरा घर में किसी को समझ में नहीं आया। मेरा अगल बगल कोई के हम समझाते थे, लेकिन क्या करिएगा जब आपको कुछ नहीं आ रहा था आप किसी को बताइएगा तो कोई मानेगा? कहिएगा कि इसमें 1 लाख आएगा, तो क्या आपको आता है? नहीं, फेल करेगा। सही है गलत? तो उस समय बहुत हमको परेशानी हो, लेकिन हमको पूरा खेल पूरा दिखाई दे रहा था। इस बिजनेस में वही आदमी सफल हो सकता है जिसको दूर दृष्टि दिखाई देता हो। दूर दृष्टि का मतलब दूर की वस्तु दिखाई दे, भीड़ वाला ना, भीड़ वाला नहीं। इस बिजनेस में वही आदमी सफल हो सकता है जो जिसको दूर दिखाई देता हो, भीड़ वाला ना। यहाँ कौन बैठा नहीं दिखाए, पीछे कौन बैठा है वो ध्यान देना चाहिए। सही है क्या? सही है। आप लोग ये इंगली पर लाठी के रखे हैं ऐसे कि आज कितना पैसा आया तो उसको पैसे नहीं आएगा जाते, लेकिन जितना वो दिखाई देगा कि आज भले 100 रुपया हमको आ रहा है लेकिन 5 साल में हमको 1 लाख आएगा, वो आदमी सफल हो जाएगा। हमको गायत्री हम पढ़ाई किए थे विज्ञान में, लेंस आप लोग पढ़े होंगे लेंस। आज हम आप ही लोग के सामने बता रहे हैं कि आज आपको 5 साल में 1 लाख रुपया आने के लिए आपको विश्वास है ना, तो मेरा भी विश्वास है कि 5 साल में हमको 1 लाख नहीं आएगा ना 2 लाख आने वाला है, हमको तो 5 साल में 5 लाख आने वाला है। आप तो भैया हवा में बोल रहे हैं, हम ऐसे बोलते हैं वैसे करते भी है। सही है कि नहीं? हम ऐसे हवा में बोलते हैं, हवा में उड़ाई देते हैं। हम बोले घर में कि कार आएगा, धूप बाइक देख के कहियो कोई चलाता है नहीं है, कार आ जाएगा। रात में खाली मीटिंग हुआ, सर बोले कि लेना है तो तुरंत जाएंगे सवेरे, खाली सुबह होने दीजिए। आपन टीम का तैयार किया, सवेरे गए डाल्टनगंज, खाली देख के आना था, अब हम देख नहीं आए, सीधे बुक करके आए। समझ आया? अगला दिन बोले फिर अच्छा ठीक है थोड़ा बड़ा दे के आना है कार का पैसा, अब थोड़ा बड़ा दे के नहीं आएंगे, हम कबाड़ के ले आएंगे और लेके आ गए। वैसे नहीं देखते, जो काम करने के लिए जाते पर उसको जब तक होगा नहीं तब तक आएंगे नहीं। समझ में आया? ऐसे थोड़े कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, क्वालिटी होता है, उस क्वालिटी को अपने अंदर में आप भी डेवलप कीजिए, आप भी आगे बढ़िए। सही की गलत? ये हमको समझना, काम करना शुरू कर दिए, काम करना शुरू तो घर से भी विरोध होना शुरू। आप खाली चाय पीजिए, आपको कोई नहीं कुछ बोलेगा, आज बहुत अच्छा दीदी गैस में काम करता है, हाँ बहुत फायदा है, बहुत अधिक पी रहा है, बहुत फायदा है। अच्छा ठीक है, सब कुछ अच्छा बोला, अब कल से कैसा बनता है बतावे। तो
फंस गया तू हाल में। पीजिएगा तो कोई हाल नहीं बोलेगा, लेकिन जैसे बताना शुरू कर दिया आप उसी दिन से विरोध होना चालू। क्या सही बोल रहे कि गलत? ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो चाय पी रहे थे तो आपको आजकल कोई बोला जल्दी नहीं, लेकिन जैसे आप काम करना शुरू करिएगा आपको पहले 4 बार देखेगा। फंस गया ना? हाँ फंस गई, बर्बाद होगा, तू पक्का बर्बाद होगा। अब देख लिए इसका साल में इसको पी के छोड़ दिया मर जाओगे। बस कितने तो नया आदमी के कहना आता है, बस क्या करना आता है? ठीक 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 दापला के किया था, वहां के किया था, वहां के किया, गाड़ी मैंने सब किए थे, सब मर गया कि सही है क्या? सब मर गया। हमारा जब ऐसा बोला सब मर गया तो साला को बीपी एकदम पूरा धड़क रहा था, गाँव में पूरा हाई हो गया। सही में घास मर गया भाई, हमें क्या ही होना है, पूरा हाई हो गया हमारा, पूरा हाई। आप के लिए हम लोग छोड़ना पड़ेगा लड़ाई, सब एने दिलवा रहा है तो सर का बोले तो ऐसा बात है, देखिए सब मर गया तो सब काम वाला कि हम नहीं लोग रहते ना। दारू बोले कि टेंशन ना पीसा वैसे सब बोला कि सब छोड़ दिया, सब मर गया, ये सब बंद होने वाला, ये सब बहुत ही झमेला, कहीं टेंशन लेना नहीं है। वो सब देखा जो आदमी डीएक्स को पूरा नहीं समझा है वही आदमी बोलता है। जो आदमी को पूरा समझ में आ गया ना, जिसको पूरा समझ में आ गया वो व्यक्ति को कभी भी वो आदमी छोड़ नहीं सकता है, वो आदमी किसी के भी बहकावे से भाग नहीं सकता है। सही है कि गलत? सही है। दुनिया में जितना भी इतिहास रचे, दुनिया में जितना भी आविष्कार हुआ ना, आपके सामने बोल रहा है, सामने 10,000 बारी आदमी बनाने वाला बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन। वो आदमी कितना बार फेल किया बल्ब बनाते समय, बोलता है कि हम ऐसा बल्ब बनाएंगे ना कितना आदमी आगे भाई बल्ब फूटेगा नहीं। पहले धीमी दिया इस समय चलता था, आंधी चलता था, पड़ रहा है, बुझ गया। सही है क्या? तो वो बोला कि नहीं इस समस्या को दूर करेंगे, ऐसा हम दीपक लाएंगे, ऐसा हम बल्ब बनाएंगे कि कितना आंधी तूफान आएगा अब उसमें मेरा बल्ब नहीं बुझेगा, उजाला रहते रहेगा, अंधेरा नहीं। सब कोई उसको पागल बोला, सब कोई बोला फालतू। कई बार बनाया, कई बार 9,999 बार फेल हो गया, नहीं बना बल्ब। तो सब कोई बोला कागज झूठ के लगा रहेगा, इतना बार फेल हो गया तब वो नहीं बन रहा है बल्ब, काहे बना रहा झूठों के? वो बोला कि टेंशन है, हम एक दिन बना के जाएंगे। अब एक दिन जब बना के दुनिया के सामने प्रस्तुत किया तो बल्ब सही में बन गया। आवाज के लिए पूरा दुनिया जो अंधकार में था आज पूरा दुनिया प्रकाशमय हो गया। आज अनपढ़ मिल जाता है बोलना तू सही है कि नहीं? लेकिन आप इसके पीछे जवाब में जाइए ना कि कई बार फेल हुआ है, तो उससे पूछा गया कि इतना बड़ा फेल हो गया तब तक काहे बल्ब बनाया? वो बोला कि हम फेल नहीं हुए, हम फेल नहीं हुए, हमको 9,999 बार हमको तरीका मिला कि अगर ऐसे तार जोड़ेंगे तो ऐसे बल्ब नहीं बनेगा। सीख मिला, नॉलेज मिला कि ऐसे हम बनाएंगे तो ऐसे। हाँ आप मैदान रास्ता में भुलाएगा तो आपको समझ अरे ऐसे करके भुलाएगा, वैसा नहीं जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं जाएंगे। सही है क्या ना? तू फेल हुआ, ज्ञान में मिला, उसको नॉलेज मिला। अब इधर के आदमी सोचते हैं कि फेल हुआ, फेल थोड़े कोई होगा, पास हुआ वो, जैसे जाके तो नहीं मिलेगा, ऐसे जाएंगे कब मिलेगा। तू भी तो पागल था ना, अब साधारण नेता पास फेल होगा तो टिकेगा या एक बार तो फेल होता तो पगला जाता क्या? कि जब तक हमको 1 लाख रुपया महीना नहीं आएगा तब तक हम आराम से बैठने वाले नहीं हैं। आपको भी बहुत सारे यार दोस्त बोले, अपना जिगरी यार पूरा जन्म से साथ पढ़े वाला यार, आप 3 साल हो गए पैसा नहीं यार, आप झूठ के लगन है, आप अभियो से तो छोड़िए पढ़ाई कीजिए। आप कि नहीं, आपको जो दिखाई दे रहा है और जो हमको दिखाई दे रहा है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा, जो हम इसमें देख रहे हैं वो आपको लोग रहा है। आप एक बारे में जानते हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है, दूसरा को लोग रहा है नहीं दिख रहा है। तू आगे से कुछ बोलेगा ना तो हमारे घर में विरोध हुआ, घर से एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो बोले कि बहुत ही अच्छा है करिए, लेकिन सपोर्ट में अगर हमारे घर से अगर कोई व्यक्ति सपोर्ट किया है सबसे ज्यादा तो व्यक्ति मेरा भाई है सुराज कुमार। 100 रुपया मेरे अंदर में बस एक क्वालिटी है, कोई भी काम के करते हैं तो पूरा मन से करते हैं, आप पूरा खुशी खुशी से करते हैं।
अगर हमको करना है तो मन से करेंगे और खुशी से करेंगे। समझ में आया? आपको ये बोल रहे हैं अगर करना है तो पूरा मन से कीजिए। बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, बड़ा बड़ा डॉक्टर इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो फिर आपको लगाना क्यों? कौन है था कि झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप आदमी, फेलुअर आदमी अगर ये काम करे तो लगाना चाहिए, सही है ना? लेकिन यहाँ पर तो देख रहे हैं कि इस बिजनेस को करने वाला व्यक्ति भारत में अर्थशास्त्री जिस समय 2000 ईस्वी में 1 लाख रुपया महीना आता था सरकारी नौकरी से, इकोनॉमिस्ट थे, जो भी भारत सरकार का बजट पास होता था इनके टेबल से गुजरता था, वैसा व्यक्ति के द्वारा डी एक्शन भारत में लॉन्च हुआ। अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री। पैसा का विज्ञान किसको मालूम रहता है? अर्थशास्त्री को। अर्थशास्त्री के पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, किसको बुझाएगा? अर्थशास्त्री। देश को वही चलाता है, आप अपने मालूम बताइए, इकोनॉमिस्ट ही चलाते हैं देश को। वैसा व्यक्ति के द्वारा भारत में डी एक्शन आया। और दूसरा, इनकी पत्नी डॉक्टर रत्ना वसुपाल कहाँ से पढ़े हैं? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। अमेरिका से पढ़ने के बाद स्त्री रोग विशेषज्ञ थे। अमेरिका से पढ़ने के बाद भारत में चेन्नई में 40 बेड के हॉस्पिटल खोले। कितना के? 40 बेड के हॉस्पिटल खोले, 2-3 साल चलाए, बहुत अच्छा। एक दिन में 4 लाख 5 लाख रुपया कमाते थे। इसके बाद उनको कोई कोची के बारे में बताया? गैरोडोमा है यहाँ? कहाँ है? वहाँ नहीं, यहाँ गैरोडोमा है। आदमी इसके बारे में उनको बता दिया और इसके बारे में लगे वो जांच कर ले। जांच करने के बाद पता चला कि गैरोडोमा आने वाला टाइम में घर में जाने वाला है। उसी टाइम समझने के बाद, जांच करने के बाद वो संकल्प लिए कि आज के बाद मेरा क्लिनिक बंद होगा, आज के बाद हम 40 मिनट के हॉस्पिटल बंद करेंगे, अब आज से हम डी एक्शन का काम चालू करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए। अमेरिका से इतना बड़ा पढ़ा लिखा एमबीबीएस, अमेरिका से पढ़ने के बाद और स्त्रियों की से गया, वैसा व्यक्ति जब डी एक्शन कर रहे हैं तो हमें ज्यादा पढ़ना है नहीं, तो ये गलत काम करेगा तो इतना बड़ा शिक्षा एजुकेशन वाला आदमी करवे नहीं करेगा ऐसा। तो हम लोग के देखिए, जो नीचे बीच वाला है, जो हमको जो कह रहा है ना, उसको बात हम नहीं मान रहे हैं। अब उसका बात मान रहा है जो अमेरिका से पढ़ रहा है, हम उनका बात मान रहे हैं जो लंदन से पढ़े लिखे हैं, हम उनका बात मान रहे हैं जो भारत के राष्ट्रपति के डॉक्टर है, और उनकी बात मान के हमने डी एक्शन को शुरू की। अब आज के डेट में पता है दोनों पति पत्नी कितना पैसा कमा रहा है? आज के डेट में डी एक्शन में उनको हर महीना 1.5 करोड़ रुपया छाप है। इतना पैसा कमा रहे हैं आज के डेट में। काम करेंगे तब 1.5 करोड़, नहीं करेंगे तब 1.5 करोड़। और इतना पैसा जब आया तो जाके कहाँ जमीन लिए? दुबई में। कहाँ लिए? दुबई में। दुबई में जाके जमीन लिए। तो हमने कहने में ना लिया कि नहीं? लखनऊ में लिया कि नहीं? राजस्थान में लिया कि नहीं? रांची में लिया कि नहीं? पूरा जहाँ मन करता है लेंगे। सही है कि गलत? जहाँ मन करता है वहाँ जमीन लेने की ताकत आपको डी एक्शन दे सकता है। आप ले सकते, इतना इसमें पावर है। काम करना शुरू किए, मेरा पहला महीना के बोला चले जाइए, दवाइयां मत इसको। आपको बता दें कि जब हमने बिजनेस शुरू किया तो किसी का बात नहीं माने, पूरा पागल बन गए। क्या बन गया? पागल। हेलो, आपको ये बिजनेस शुरू करना है तो आप पेट बन के करिएगा, आप वो चमड़ी नहीं कमाइएगा। काहे नहीं कमाइएगा? आप पेट करिएगा, आपको खाली सब आदमी बहस करेगा। कौन करेगा? खाली बहस करेगा, खाली बहस करेगा। अब बहस से बहुत दूरी भागते हैं, हमको नहीं चाहिए बहस। सही है कि नहीं? हाँ, क्योंकि उसमें टाइम बर्बाद ज्यादा होता है और कुछ मिलता भी नहीं है और टाइम लग जाता है। तो आप लोग भी बता रहे हैं किसी भी व्यक्ति से ज्यादा बहस करना नहीं है। नहीं मानता है तो बेस्ट है, नहीं मानता है तो नेक्स्ट है। टेंशन लेना नहीं है। जो व्यक्ति बहस करने लगता है ना तो समय बर्बाद। सही है कि गलत? सही है। इसलिए नहीं, हम बात किसी से नहीं किए। जो माना उसको साथे काम करते गए, जो नहीं माना उसको साइड करते गए। और जिसका नतीजा जो हमारी बात मानते गया, हमको बता देते सर कि ज्यादा पढ़ा लिखल के और ज्यादा तेज आदमी के इसमें मत लाइएगा। तुम काहे नहीं कर रहे भाई? तो हम यार झूठ बोल रहा है, हम लड़ेंगे तेज आदमी के। हाँ ये लोग बात नहीं मानेंगे। काहे नहीं मानेंगे? काहे कर रहा है कि बुढ़वा कर रहा है? हम नहीं तेज के सबसे पहले बढ़े हुए आदमी पकड़े, डॉक्टर करना शुरू किया। एक दो समझाते रहते, कहा स्टाफ में बन गया, छोड़ दिया।
समझ में आया? कुछ नहीं कर पाया, तब हमारा समझ में आया कि ना सही बोलते हैं, सबके ज्यादा तेज आदमी के लाना नहीं है। तो किसको लाना है? पागल पागल के। किसको लाना है? पागल पागल। जो व्यक्ति आ रहा है पूरा समाज जाए, तू बस वही सबसे तेज है हमारे लिए। हमारे लिए तेज कौन है? जेकर हम मीटिंग में ले गए ओकरा समझ में आ गया, वो हमारे लिए कौन आदमी है? तेज नहीं, महाविद्वान है। हम सब पढ़ल, कोई तीसरा पढ़ल, ऐसा ऐसा ने टीम बनाना शुरू किए। अब आज के डेट में तो पढ़ो लिखल भी सब आ रहा है। सही है कि गलत? सही है। आज के डेट में मेरा 5000 का टीम है, और 5000 के टीम में लगभग 5000 के टीम में लगभग 3000 से ज्यादा लोग तो पढ़ो लिखल है, अब बाकी तो उसमें 10 से कम पढ़ो लिखल होंगे। आज मेरे टीम में पढ़ो लिखल भी है, अनपढ़ भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, मास्टर भी है, पुलिस भी है, दरोगा भी है। अब जो कहेगा कौन है? समझ में गया? क्यों? क्योंकि शुरुआती में सबको नहीं बताते थे, लेकिन जब पैसा आने लगा, कल मीटिंग में गए थे नगर, मेरे टीम से आए थे इंजीनियर थे, दीदी इंजीनियर थे, मेरे ही टीम से थे, लाए थे वो टीम मेरा। तो वो बोल रही थी बहुत ही सवाल लगा, फालतू है, लेकिन जब पूरा उसको बताया, पूरा समझाया, उसको समझ में आ गया। और समझ में आने के बाद पता है उसको कितना पैसा आ रहा था? हेलो, वॉइस सेलेक्ट करके हम सपोर्ट करेंगे, वीडियो तो नहीं करेंगे, और हम काम करेंगे धीरे धीरे, प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे और काम भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सोचिए क्या बोल रहा था, उसने आया फिर 500 1000 धीरे धीरे पैसा बढ़ रहा। यही तो पैसा अब बढ़ रहा है 1-2 साल में। सही है गलत? 2 साल से मेरा बढ़ रहा है। पहले कहाँ बढ़ता था? पहले तो खाली हम धीरे धीरे तैयार रहते, क्या करते थे? पूरा तैयार रहते। आज बन के जब घर बनता है तो ऐसे उखाड़ा पड़ा पता नहीं चलता है, जब बन के पूरा तैयार होता है ना तब पूरा दुनिया देखता है तो बड़ा सुंदर घर है। सही है कि गलत? और जब ढलान लग जाता है, जब प्लास्टर नहीं हो जाता आता नहीं कैसा घर है। सही है गलत? सही। लेकिन जब बन के तैयार होता है ना तो बहुत सुंदर लगता है। सही है कि गलत? बहुत सुंदर लगेगा जब बन के रेडी हो जाएगा तो हम इतना दिन से क्या कर रहे थे? बना रहे थे। आवाज मेरा घर बन के रेडी, घर वाला नहीं घर, टीम वाला ना घर रह के भैया बोल दिए है, जाके देखेंगे अभी नहीं बना रेडी, बाद में बन जाएगा दिखाएंगे ना। तो आज मेरे टीम में पूरा बन के रेडी है। आज के डेट में मेरे टीम में 10 ग्रुप बन चुके हैं और 7 के तो 100 पार हो गए। समझ गए? अब कितना बनेंगे? बहुत स्पीड बढ़ रहा है। हर महीना 2 3 को बढ़ रहा है, 4 को 5 को 6 को हर महीना बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे 100 रुपया 500 1000 10,000 20,000 30,000 40,000 और आज मेरा इसी महीना में डी एक्शन से जो बोनस आया है 73,000 आया है। कुछ होने वाला नहीं है, आज सब कुछ हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, हो रहा है। तो ये सब कुछ होगा, लेकिन आपको पहले मालूम होना चाहिए कि हमको सब कुछ देगा। विश्वास होना आपको चाहिए ही चाहिए। समझ में आ गया? तो ये हम आज करना शुरू किए। आज हमको कोई ज्यादा नहीं बोलता है, शुरू किए थे पैदल, फिर साइकिल, फिर लूना, फिर मोटरसाइकिल, और आज भी हम इसके बारे में बताते हैं लोगों को। पहले भी बताते थे और आज भी तो पहले भी बताते थे और आज भी बताने का काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अंतर यही है कि पहले बताते थे पैदल, पहले बताते थे साइकिल से, आज बता रहे हैं अपना काम सुनाते हैं। गावा गड़ा है ना, ठंडा गड़ा है ना, पानी के डर है हाँ, कोई चीज का डर नहीं है, अना टूटा के डर है। सही है कि नहीं? सबसे बड़ा आपको टूटे के डर लगता है। सही है कि समय नहीं मिलेगा, अब भरपूर पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप समय नहीं भी देंगे तो वो पैसा आएगा। आज के डेट में ठेला वाला कोई भी काम है, समय देंगे तो पैसा आएगा, समय देना बंद तो पैसा आना सही है कि गलत है? सही है, बंद हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा हम लोग के बिजनेस है जहाँ पर समय नहीं भी देंगे तब वो पैसा आते रहेगा। अब आज के डेट में ऐसा बिजनेस एक ही है जिसको बोलते हैं डी एक्शन बिजनेस। समय भी नहीं देंगे और वहां से पैसा भी ले सकते हैं। तो आप तो कहेंगे कि कैसे ऐसे हो सकता है कि समय वो नहीं देंगे और पैसों कैसे आएगा? आएगा सवाल जी। मन में प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? लेकिन टेंशन नहीं करना है। आपको जितना मन में प्रश्न उठेगा मीटिंग के दौरान में सारा चीज यहाँ से देते रहेंगे। कैसे? जैसे सुनिए, हमारे महागुरु है स्वर्गीय श्री के अग्रवाल सर को जोरदार ताली बजाइए। ये ठीक सबको 19 साल दिए। क्या साल दिए? 19 साल डिएक्शन में मेहनत किए। हर व्यक्ति नौकरी में 10 साल 20 साल करता है, करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारे ग्रुप में है धर्मेंद्र जी और विनोद सर है,
ये लोग दोनों नौकरी में समय दिया। आप कितना साल दिया नौकरी में धर्मेंद्र जी? कैसा नौकरी में समय दिए हैं? 29 साल चल रहा है। अरे बात कैसा? 29 साल। सुनिएगा आपने अंतर। आप ये बताइए कि आज से धर्मेंद्र जी आप समय मत दीजिए नौकरी में, 1 मिनट मत दीजिए, पैसा 2 रुपया आ गई बताइए। पैसा के नाम पर कौन हो जाएगा? क्यों जीरो हुआ? समय नहीं दिए, समय बराबर मनी, टाइम देंगे तब ना पैसा। लेकिन हमारे आज विनोद सर है पुलिस विभाग में, आप बताइए शीला जी कि अगर विनोद सर आज से ड्यूटी जाना बंद, क्या पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा पैसा। यानी यहाँ भी नहीं है, यानी समय देंगे तब पैसा। है लोग भी 20 साल मेहनत किए, 29 साल मेहनत किए, लेकिन पैसा कहाँ हो जाएगा? नहीं मिलेगा। लेकिन डीएक्शन में क्या है? अग्रवाल सरकार की है 19 साल डीएक्शन में रात दिन मेहनत किए। आवाज अग्रवाल सर इस दुनिया में नहीं है, धरती पर नहीं है। तो जब धरती पर है ही नहीं तो समय देंगे? आप धरती पर रहेगा तब ना समय दीजिएगा। सही है कि नहीं? दाद अग्रवाल सर इस दुनिया में नहीं है, मर गए, लेकिन आज मरने के बाद समय देना बंद कर दिए, लेकिन पैसा हर महीना आ रहा है। महादेव हरा ना कि नहीं बताइए? हरा ना। हर महीना जब जिंदा थे, समय जब दे रहे थे, तो जब समय दे रहे थे तो उनको 5 लाख रुपया महीना आता था। कै लाख? जब समय दे रहे थे तो 5 लाख रुपया महीना आ रहा था। अब आज समय देना बंद कर दिए तो हर महीना 5 लाख रुपया आज भी आ रहा है। तो रिएक्शन में एक बार खाली समय दे दीजिए, 5 साल 10 साल, बस एक बार जीव जान लगा के मेहनत कर दीजिए। एक बार ही मेहनत कर देना है, जीव जान लगा के सिस्टम के साथ खड़ा कर दीजिए। एक बार आप धरती पर रहिए, चाहे मत रहिए, काम करिए चाहे मत कीजिए, तब वो आपको हर महीना हर मिला के। इसलिए काम करे चाहे मत करे, लेकिन हमारा चाहिए, क्योंकि मजा आता है ना। आपको पता चला कि वो डुबकी मार रहा है पानी में, जैसा आप कहो गए घूमने, मारने आ रहे हैं, मार हवाई जहाज पर चढ़ रहा है, मार हाथ पर पानी में जहाज पर चढ़ रहा है, काम थोड़े कर रहे हैं। अब हाथ पर चढ़ रहा है तो काम हो रहा है, काम बंद हो गया। अब सब टपक गया 10 तारीख के जहाज लग गए, हरा लगा फास्ट पूरा ये क्या यार, दबड़ा टाइट हुआ। तब ने कहा गया 2 मिनट तो हो बैठो, तैयार है, जो डिएक्शन क्या है? तो आज हम आपको बताने वाले हैं डिएक्शन 100% बिजनेस है। क्या है? बिजनेस 100% बिजनेस है, 1-2% नहीं, 100% बिजनेस। इस समय देने से पैसा नहीं आता है, सिस्टम बनाने से पैसा आता है। समय देने से पैसा नहीं, सिस्टम बनाने से समय बराबर पैसा नहीं आता है। सिस्टम बराबर पैसा, समय बराबर नहीं, सिस्टम बराबर पैसा। अरे सिस्टम बनाने में आपको 6 महीने में सिस्टम बनता है, रातों रात सिस्टम बनेगा? सिस्टम बनाने में लगभग 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, लास्ट होते होते पागल आदमी के 5 साल में बन जाता है। 5 साल पागल आदमी के बन जाएगा, 5 साल में पक्का बनेगा। समझ में आ गया? जब फिक्स है कि बन ही जाएगा। और ये बिजनेस है 100%। ये बिजनेस की शुरुआत महान व्यक्ति शुरू किए हैं। ये बिजनेस किस बिजनेस का स्थापना कौन किया है? एक महान साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिक जिनका नाम है डॉक्टर लिम सियोजी, उनके लिए हो सकता है। और डिएक्शन एक बिजनेस है, लेकिन क्या चीज का बिजनेस है? स्वास्थ्य का बिजनेस है। क्या चीज का? स्वास्थ्य का बिजनेस है। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया ये बिजनेस चलेगा। अरे बिजनेस के बारे में बताया गया ना कि चलेगा नहीं, अरे दौड़ेगा नहीं, झरना जैसा, जैसे झरना से पानी बहता है वैसे ही स्वास्थ्य में पैसा आएगा। झरना जैसा पानी से जाना है, पूरा खड़ा हो जाए, पूरा झरना पानी आता है ना, ध्यान से कभी खड़ा देगा, ध्यान देगा, सही है ना? वैसे धन का झरना बहने वाला है स्वास्थ्य क्षेत्र में। भैया आपका आईएससी पास आपको हाथ नहीं कर रहे हैं। अमेरिका के आर्थिक सलाहकार 3 बार रह चुके हैं, जिनका नाम है पॉन जेन पिलियन। नहीं विश्वास है जाके गूगल पर सर्च मारिए, जाके यूट्यूब पर वीडियो देखिए कि आने वाला समय में स्वास्थ्य बिजनेस चलेगा कि धरना
पैसा आएगा। आप जाके पता करिए, किताब मिलता है, किताब आप लोग पढ़ते हैं, जाके किताब मंगाइए ऑनलाइन से। स्वास्थ्य की क्रांति, क्या स्वास्थ्य की क्रांति। किसके किसके घर में स्वास्थ्य की क्रांति वाला किताब है जी, लाए हैं, होना चाहिए। पूरा वीडियो है स्वास्थ्य के ऊपर, ये क्रांति कैसे आएगा और कितना आदमी पैसा कमाएगा, वीडियो है किसी के पास। हमें स्वास्थ्य की क्रांति आ रहा है, जो अभी से लग जाएगा उसके घर में पैसा का बाढ़ आ जाएगा। क्यों? हम थोड़े बोल रहे हैं, आप ये वीडियो देखिए, चलो चालू कीजिए वीडियो, आप ध्यान से सुनिएगा।